नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालबात, मोहतरम साज़ा कराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी आज की वीडियो सॉल्व्ड गेस मैथ 9th साइंस सोल्यूशन ऑफ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 के हम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 7 आपका इक्वेशन से रिलेटेड है। इसमें हमारे पास लीनियर इक्वेशन है ax + b = 0 फॉर्म में। रेडिकल इक्वेशन है ax, उनके ऊपर रेडिकल साइन होगा, चाहे इनका इंडेक्स 2 हो या 3 हो। 2 होगा तो हम इनका क्या ले लेंगे, स्क्वायर। इंडेक्स 3 होगा तो हम इनका क्या ले लेंगे, बोथ साइड्स का क्यूब ले लेंगे जी। इसके अलावा इक्वेशन इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म करके एक दफ़ा हम इसको प्लस से सॉल्व कर देंगे और एक दफ़ा इसको हम माइनस से सॉल्व कर देंगे, यानी एक क्वेश्चन के अंदर आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। लीनियर इनइक्वालिटीज़ यानी कि गैर मुसावातें, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू की जगह ये वाले साइन यूज होंगे। उर्दू मीडियम को रिपीट कर देता हूँ। मुसावातों से रिलेटेड है जी हमारा चैप्टर नंबर 7। सबसे पहले इसमें हमारे पास यकदर्जी मुसावात होगी ax + b = 0। फिर हमारे पास जजरी मुसावात होगी, यहाँ उसका इंडेक्स 2 हो सकता है, इंडेक्स 3 हो सकता है। 2 होगा तो तरफ़ैन का मुरब्बा ले लेंगे, इंडेक्स 3 होगा तो तरफ़ैन का मकाब ले लेंगे जी। और फिर एब्सोल्यूट वैल्यू वाली हमारी मतलब कीमत वाली मुसावातें होंगी। ये मतलब कीमत के साइन को हटा के हम एक दफ़ा इनको प्लस कर लेंगे और एक दफ़ा माइनस कर लेंगे हमारे पास। फिर हमारे पास गैर मुसावातें होंगी। गैर मुसावातों में इक्वल टू की जगह बड़ा है या छोटा है के साइन, या बड़ा है बराबर है और छोटा है बराबर है, इसके साइन आ जाते हैं। सॉल्व क्वेश्चन वैसे ही होगा, प्रोसेस सारा इक्वालिटी के साथ ही होगा, लेकिन हम जो है इस साइन के साथ करते जाएंगे। अच्छा जी, इन तमाम क्वेश्चन में इन इनइक्वालिटीज़ को छोड़ के बाकी पूरा तमाम क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में आपसे पूछे या ना पूछे, आपने चेक लाजमी करना है क्वेश्चन को। आपने क्वेश्चन को चेक लाजमी करना है और चेक करेंगे अगर, तो चेक करके अगर हमारा आंसर दोनों साइडों का बराबर आएगा तो आंसर हमारा वो सोल्यूशन सेट होगा। अगर हमारा दोनों साइडों का आंसर बराबर नहीं आएगा तो इनको हम फिर वो जो आंसर आया होगा उसको हम एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं, फालतू सल कहते हैं, वो हम उसका हाल सेट तस्वर नहीं करेंगे, सोल्यूशन सेट उस आंसर को तस्वर नहीं करेंगे। चलते हैं जी क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। तो बटे वाले क्वेश्चन देख के जान चली जाती है हमारी। तो बहुत ही आसान है ये। अभी एलसीएम सीखा हमने, चैप्टर 6 के क्वेश्चन किए जब हमने, वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, आप चैनल पे देख लें एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये टर्म्स पहले तो काउंट कर लें कितनी हमारे पास, 1 2 और 3, तीनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे। 2 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 6 आएगा। तो तीनों टर्म्स को 6 से मल्टीप्लाई कर दें। 6 इज मल्टीप्लाई बाय 3x/2 माइनस 6 इज मल्टीप्लाई बाय x - 2/3 इज इक्वल टू 6 इज मल्टीप्लाई बाय 25/6। एलसीएम से मल्टीप्लाई हो गया, 2 3 ज़र 6, 3 2 ज़र 6, 6 से कैंसिल, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई होगा 3x से, -2 मल्टीप्लाई होगा x - 2 से। स्टेप्स में किया करें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना किया करें, आपसे साइन की गलती हो जाती है। और यहाँ 1 आया तो 125 से मल्टीप्लाई होकर 25 आएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम उनको, 3 3 ज़र 9x माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़र 4 इक्वल टू 25। अब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। 9x - 2x का आंसर क्या आ गया, 7x प्लस 4, उधर जाके क्या हो जाएगा -4, तो 7x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 7 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा जी डिवाइड, तो आपके पास x का आंसर आ गया 3। अभी हम इसको आंसर नहीं देंगे, अभी हम पहले इसको करेंगे चेक। अगर तुम्हारा दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड के आंसर इक्वल आएंगे तो फिर हम कहेंगे कि ये सोल्यूशन सेट है। अगर हमारे आंसर इक्वल नहीं आएंगे तो फिर हम कहेंगे ये एक्सट्रीनियस रूट है या फालतू असल है, इसको आंसर में हम नहीं लिखेंगे जी। तो दोबारा आपने क्वेश्चन लिख लेना है। अब इधर उधर आपने कुछ कोई टर्म नहीं करनी, जिधर जिधर जो सी टर्म है आपने उधर ही रहने देनी है और एक्स की वैल्यू लगा के तो आपने दोनों साइडों को इक्वल करना है। 3 ये एक्स है तो एक्स का आंसर चूंकि 3 आया था तो 3 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 और 2 का एलसीएम लेंगे हम। 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6,
6 को 2 पे डिवाइड किया, 3 आंसर आया, 3 9 27। 6 को 3 पे डिवाइड किया, 2 आया, 2 1 2, 27 में से 2 गया, 25/6 इधर भी आ गया, 25/6 इधर भी आ गया, दोनों साइड इक्वल है। इसका मतलब हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, 3 ही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। पेज 132 एग्जाम्पल 2। एक टर्म ये आपके पास आ गई, एक टर्म ये आ गई और एक टर्म ये आ गई, 3 टर्म अगेन हमारे पास है। तो इसके नीचे तो y-1 है, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे भी 1 लगा लेते हैं। तो y-1 1 और y-1 का एलसीएम आएगा y-1। तो सबको हम y-1 से मल्टीप्लाई करेंगे। y-1 इज मल्टीप्लाई बाय 3/y-1 -2 इज मल्टीप्लाई बाय y-1 इज इक्वल टू y-1 इज मल्टीप्लाई बाय 3y/y-1। लें जी, अब ये y-1 से कैंसिल, ये y-1 इस y-1 से कैंसिल, तो ऊपर हमारा बच गया 3 माइनस 2y से मल्टीप्लाई होकर 2y माइनस माइनस प्लस 2 1 2, ये y-1। ये डायरेक्ट मैं आपको कैंसिल करवा के तो यहाँ डायरेक्ट 3 भी लिख सकता था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए हर टर्म से मल्टीप्लाई किया है ताकि आपको समझ आए कि y-1 जो एलसीएम आया था ये तीनों टर्म से मल्टीप्लाई हुआ है। चूँकि इन दोनों के नीचे y-1 था तो इन्होंने कट के तो ऊपर वाली टर्म्स हमारे आंसर आ जाने थे, लेकिन फिर भी मैंने आपको सारा प्रोसेस करके दिखाया था कि आपको समझ आ जाए। और इधर भी y-1 से कैंसिल, तो 3y हमारा आंसर आ गया। अब -2y को उधर ले जाएं आप, 3 + 2 5 और 3y + 2y, 5 इज इक्वल टू 5y, तो y इज इक्वल टू 5/5, तो y इज इक्वल टू 1 आंसर आया। अभी इसको हम सोल्यूशन सेट नहीं लिखेंगे, इसका चेक करेंगे पहले। अगर इसका चेक जो है वो ठीक होगा तो फिर हम इसको जो है सोल्यूशन सेट कंसीडर करेंगे। y-1 -2 इज इक्वल टू 3y/y-1, 3/1 - 2 इज इक्वल टू 3 × 1/1 - 3/0 -2 इज इक्वल टू 3/0। अभी तक ये आपके पास डिवाइडेड बाय 0 वाली जो टर्म है ये अनडिफाइंड है मैथ में। क्योंकि ये अनडिफाइंड टर्म है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 जो है ये हमारा सोल्यूशन सेट नहीं होगा, तो इसको हम कह देंगे दिस इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन सेट। दिस इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन सेट, इस मुसावात का कोई हल सेट नहीं है। ओके हो गया जी। 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। अगेन देखें जी, टर्म्स काउंट करें, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म और चार टर्म, जिसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा लें। अब अगेन देखें जी, 3 2 और 6 और 1 का, 3 2 1 और 6 का एलसीएम क्या आएगा जी, 3 2 6, तो सबको 6 से मल्टीप्लाई करें। 6 इज मल्टीप्लाई बाय 2/3x माइनस 6 इज मल्टीप्लाई बाय 1/2x इज इक्वल टू 6 इज मल्टीप्लाई बाय x और प्लस 6 इज मल्टीप्लाई बाय 1/6। तो 3 2 6, 2 3 6, ये 6 से कैंसिल हो गया। तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2x से, -3 मल्टीप्लाई होगा x से इज इक्वल टू 6x + 1। तो 2 2 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 6x + 1, हमने तो आंसर आ गया x इज इक्वल टू 6x + 1। तो 6x इधर आके माइनस कर लें, x - 6x इज इक्वल टू 1, तो -5x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू -1/5। अब आप इसका चेक खुद करेंगे। इसका पार्ट 2, 3 2 और अगेन 1 का एलसीएम आ गया 6, 6 से हम तमाम टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे। -6 x - 2/2, 6 इज मल्टीप्लाई बाय -1, 3 2 6, 2 3 6, तो 2 मल्टीप्लाई होगा x - 3 से, -3 मल्टीप्लाई होगा x - 2 से इज इक्वल टू -6 आंसर आ गया। तो 2 का मल्टीप्लाई करें 2x -6 -3x +6 इज इक्वल टू -6, तो +6 -6 कैंसिल, 2x - 3x का आंसर आ गया -x इज इक्वल टू -6, दोनों साइडों से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x आपका 6 आया। इस आंसर को आप इक्वेशन में पुट करके चेक करें, अगर दोनों साइड इक्वल आती हैं तो सोल्यूशन सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्वेश्चन नंबर 2, रेडिकल साइन वाली क्वेश्चन आ गई, रेडिकल क्वेश्चन आ गई।
अगर यहाँ इंडेक्स 2 होगा तो हम बोथ साइड्स का स्क्वायर ले लेंगे, इंडेक्स 3 होगा तो बोथ साइड्स का क्यूब ले लेंगे। लेकिन उससे पहले आपने ये ख्याल रखना है कि रेडिकल टर्म के साथ, जज़रानी रकम के साथ अगर कोई टर्म प्लस या माइनस हो रही है तो पहले आप उसको इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे। जैसे -2 है तो ये पहले उधर चला जाएगा, ये -7 है तो पहले उधर चला जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई आ रहा है, इसको लेके जाएं या ना जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेके चले भी जाएंगे तो उस क्वेश्चन सही हो जाएगा सॉल्व आपका। नहीं भी लेके जाएंगे तो इधर इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा तो फिर उधर चला जाएगा। लें जी, अब चूंकि ये इसका इंडेक्स 2 है तो बोथ साइड्स का स्क्वायर करेंगे, 3x + 4 का अंडर रूट और 2, इधर का भी स्क्वायर लिया और इधर का भी स्क्वायर लिया, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो इधर आपके पास बचा 3x + 4 = 2 2 ज़ार 4, 3x = 4 - 4, 3x = 0, x = 0/3, तो 0/3 का आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0। अब इसका हमने चेक भी करना है, चेक करेंगे जी हम। क्वेश्चन लिखेंगे ये सारा दोबारा, 3x + 4 का अंडर रूट = 2, x ही है पुट करेंगे 0 + 4 = 2, 0 3 0 0 + 4 2, 4 का अंडर रूट 2, 4 का अंडर रूट आपके पास 2 आ गया। तो देखें ये दोनों साइडों पे 2 आ गया है, तो इसका मतलब आपका ये क्वेश्चन ठीक है। तो सोल्यूशन सेट आप लिख देंगे क्या है हमारा, 0 इज़ द सोल्यूशन सेट। इसी तरह से अब पहले हम क्या करेंगे, ये -2 को उधर ले जाएंगे, 2x - 4 का इंडेक्स 3 = -2, इधर आके आ जाएगा +2। अब क्या करेंगे हम, चूंकि इंडेक्स 3 है तो बोथ साइड्स का क्या करेंगे, क्यूब लेंगे, मकब लेंगे। तो ये क्यूब और इंडेक्स कैंसिल, 2x - 4 = 2 2 = 4, 4 2 = 8, -4 उधर जाके क्या आ जाएगा जी, +4, 8 + 4, 2x = 12, 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो x का आंसर क्या आ गया, 6। अब इस अगेन इसका चेक करेंगे हम, पहले क्वेश्चन को लिख लें आप, 2x - 4 का इंडेक्स 3 -2 = 0। तो यहाँ x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 6, 2 × 6 - 4 इंडेक्स 3 -2 = 0। चेक करते हुए हमने किसी टर्म को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट साइड पे नहीं लेके जाना, जो टर्म जिधर है उसको उधर ही सॉल्व करेंगे हम। 6 2 12 -4 का इंडेक्स 3 -2 = 0, तो 8 का इंडेक्स 3 -2 = 0, 8 हमारे पास 2 की पावर 3 हो जाएगा। करके देख लिया आप, 8 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, तो 2 की पावर 3, पावर इंडेक्स कैंसिल, तो हमारे पास है 2 - 2 = 0, तो 0 = 0, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है, तो हमारा ये भी सोल्यूशन सेट क्या आ गया, 6 आ गया। अब बाकी क्वेश्चंस के चेक जो है ना वो आप खुद करेंगे, मैं सॉल्व करके दूंगा आपको बस। -7 उधर जाके क्या हो जाएगा जी, +7, बोथ साइड्स का क्या करेंगे जी हम, स्क्वायर करेंगे, तो x - 3 = 7 7 ज़ार 49, x = 49 - 3, तो x = आपका -3 इधर आके क्या हो गया, +3, तो x = क्या आ गया, 52 आंसर आ गया आपका। चेक करेंगे अगेन जी, बोथ साइड्स का कर लीजिए स्क्वायर, t + 4, ये इंडेक्स नहीं है, ये इसका कोएफिशिएंट है, इधर का भी स्क्वायर ले लिया, इधर का भी स्क्वायर ले लिया, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसका स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होकर t + 4 आ गया = 5 5 = 25। अब 4 को पहले उधर जाके डिवाइड कर दें, t + 4 = 25/4, अब +4 उधर जाके क्या हो जाएगा जी, -4 हो गया, 4/1 आ गया। अब इसका ले लें आप एलसीएम, 4 और 1 का एलसीएम 4, 25 - 4 1 = 4, 4 4 = 16, तो t = 25 में से आप 16 को माइनस करें तो आपके पास आंसर आ गया 9/4। तो 9/4 को आप यहाँ इसमें पुट करके तो चेक करें आपका ये सेटिस्फाई करता है आंसर इसको, तो ये आपका सॉल्यूशन सेट होगा जी। अब देखें जी, पार्ट 5 इंडेक्स 3 है, तो बोथ साइड्स का क्या ले लेंगे आप, क्यूब ले लेंगे जी, इधर का भी क्यूब, इधर का भी क्यूब, क्यूब और इंडेक्स कैंसिल, 2x + 3 = x - 2, ये प्लस x इधर आके माइनस, +3 इधर आके माइनस, 2x - x = -2 - 3, x = -5।
अगेन इधर बोथ साइड का क्यूब लेंगे, 2 माइनस टी का इंडेक्स 3, इधर का भी क्यूब ले लिया, 2t माइनस 28 का इंडेक्स 3, इसका भी क्यूब ले लिया, इंडेक्स और क्यूब कैंसिल, 2 माइनस टी इक्वल टू 2t माइनस 28। अब माइनस टी को आप इधर ले जाएं, माइनस 28 को इधर ले आएँ, 2 प्लस 28 इज इक्वल टू 2t माइनस टी इधर आके हो गया प्लस टी, 30 इज इक्वल टू 3t, 3 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा जी डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे तो t का आंसर क्या आ गया 10। चेक करें इसको भी, ये क्वेश्चन और ये एग्जांपल दोनों सेम है, इसको कर लेते हैं पहले। ये दोनों टर्म्स इधर हैं तो हम क्या करेंगे, एक टर्म को उधर ले जाएंगे, तो ये इधर माइनस हो रही पूरी की पूरी टर्म, ये अंडर रूट वाली टर्म पूरी की पूरी उधर चली जाएगी, तो ये क्या आ जाएगी प्लस। अब अगेन आपका सिंपल क्वेश्चन बन गया, बोथ साइड्स का कर लें स्क्वायर, जगह कम है मैं इधर ही स्क्वायर ले रहा हूँ, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गए, 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 2t माइनस 5, 2t इधर आके क्या हो गया माइनस 6, इधर आके क्या होगा माइनस। जब इसमें से जो अननोन वैल्यू है वेरिएबल है वही ख़त्म हो गया है, तो फिर ये क्या हो जाएगा जी हमारा, ये इसका नो सोल्यूशन हो जाएगा, जिसका क्या लिख देंगे जी नो सोल्यूशन। जैसे ये क्वेश्चन किया था वैसे ये क्वेश्चन इधर आके ये माइनस वाली टर्म इधर आके प्लस हो जाएगी, बोथ साइड्स का स्क्वायर कर लें तो आंसर इधर आ जाएगा हमारे पास, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 5x माइनस 7, इधर आ जाएगा x प्लस 10, x इधर आके माइनस और माइनस 7 उधर जाके प्लस, 4x इज इक्वल टू 17, तो x इक्वल टू 17/4। इसका चेक कर लें, इंडेक्स 3 है तो बोथ साइड्स का क्या करेंगे हम क्यूब, इधर ही मैं क्यूब ले लेता हूँ, नीचे जगह कम है, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 1, x इधर आके माइनस और प्लस 5 इधर जाके माइनस, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 6, x इज इक्वल टू माइनस 6/2, तो x इज इक्वल टू माइनस 3। इसका भी चेक कर लेंगे। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके हम साइन ऑफ एब्सोल्यूशन ख़त्म कर देंगे और 4 के साथ प्लस और माइनस लगा देंगे, इसको एक दफ़ा प्लस से सॉल्व कर लेंगे और एक दफ़ा माइनस से। तो -5 उधर जाके क्या हो जाएगा जी प्लस 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/3। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, 3 आंसर आ गया। इसी तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, -5 उधर जाके क्या हो गया जी प्लस 3x इज इक्वल टू -4 और प्लस 5 का आंसर आ गया 1, x इज इक्वल टू 1/3। इसमें पुट करेंगे, चेक करेंगे, फिर सोल्यूशन सेट देंगे। अब ये साइन ऑफ एब्सोल्यूशन के अलावा बाकी जितने भी टर्म है आप उधर ले जाएं, पहले -4 को उधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा इधर आके +4, 15, 2 इधर डिवाइड और उधर जाके क्या हो जाएगा जी मल्टीप्लाई किया 30 आंसर आ गया। अब इसका साइन ऑफ एब्सोल्यूशन ख़त्म करें और +-30 कर दें। ये भी क्वेश्चन बड़ा है। अब एक दफ़ा इसको प्लस से सॉल्व कर लें और एक दफ़ा -30 से सॉल्व कर लें। (3x इज इक्वल टू +2) इधर आके क्या हो जाएगा जी -2, 3x इज इक्वल टू 28, x इज इक्वल टू 28/3 और ये +2 इधर आके क्या हो जाएगा जी -2, 3x इज इक्वल टू -32, x इज इक्वल टू -32/3। तो ये सोल्यूशन सेट आ गया। आफ्टर चेक करने के बाद सोल्यूशन सेट आएगा जी। ये भी क्वेश्चन बड़ा अहम है। साइन ख़त्म करेंगे और 11 के साथ क्या लगा देंगे प्लस माइनस, एक दफ़ा ये प्लस से सॉल्व हो जाएगा, 2x + 5 इज इक्वल टू 11 और 2x + 5 इज इक्वल टू -11, +5 उधर जाके क्या हो जाएगा जी -2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2, तो x का आंसर क्या आ गया 3। और इसी तरह से +5 इधर जाके क्या हो जाएगा जी -5, 2x इज इक्वल टू -16, x इज इक्वल टू -16/2, तो x आ गया -8। कोई एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 अहम है और इसके दोनों साइडों पे साइन ऑफ एब्सोल्यूशन है, तो कोई बात नहीं, दोनों साइडों से साइन हटा देंगे और किसी एक तरफ हम जो है वो प्लस माइनस लगा देंगे। राइट साइड पे यूजुअली लगा लेते होते हैं हम 3 + 2x इज इक्वल टू +-6x - 7। तो एक दफ़ा इसको प्लस से कर लें और एक दफ़ा माइनस से सॉल्व कर लें। 3 + 2x इज इक्वल टू
प्लस 6x माइनस 7 और 3 प्लस 2x माइनस 6x माइनस 7। तो प्लस बाहर है तो साइन वही रहेंगे, 6x माइनस 7। तो 2x इधर ले जाएं। जब आप x इधर उधर कर रहे हो, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, तो जो छोटे कोएफिशिएंट वाला x होता है, टर्म होती है, जो छोटे कोएफिशिएंट वाली टर्म होती है, आप उसको दूसरी साइड पे ले जाया करें। बजाय इसके कि बाद में आपने माइनस को भी सॉल्व करना होता है। तो -3 इधर आके प्लस हो जाएगा, -7 इधर आके प्लस हो गया, और ये प्लस 2x इधर आके माइनस हो गया। 10 इज इक्वल टू 4x, तो x इज इक्वल टू 10/4, x इज इक्वल टू 5/2। अब ये बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, पहले साइन चेंज करें, -6x और माइनस माइनस +7। अब -6x है तो इसको इधर ले आए, 2x प्लस 6x 7 प्लस 3 इधर आके क्या हो जाएगा -8x 4, x इज इक्वल टू 4/8, x इज इक्वल टू 1/2। ये आपका सोल्यूशन सेट आफ्टर चेक के बाद। अब देखें जी, इधर भी एक टर्म है, इधर एक भी टर्म है, और ये भी क्वेश्चन अहम है। अब हमने क्या करना है, दोनों टर्म्स को इक्वल टू के एक ही तरफ कर लेना है। x प्लस 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, ये -x प्लस 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो इधर आके आ जाएगी प्लस x प्लस 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू। ये -3 लेफ्ट साइड पे, इधर आके क्या जाएगा +3। अब इसको समझें ज़रा, अगर हमारे पास हो x प्लस x तो आंसर क्या आएगा 2x। अगर हमारे पास हो √x प्लस √x तो क्या आ जाएगा 2√x। तो अगेन इसी तरह x प्लस 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, x प्लस 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू तो हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी इसका कोएफिशिएंट भी 1 है और इसका कोएफिशिएंट भी 1 है। ये भी 1 टाइम है, ये भी 1 टाइम, 1 + 1 2 और 5 + 3 8। तो इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा जी, ये डिवाइड हो गया। तो x प्लस 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ गई 4। इसको ख़त्म करेंगे तो इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करेंगे। x प्लस 2 इज इक्वल टू +4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू -4। +2 इधर आके क्या हो जाएगा जी माइनस, +2 इधर आके क्या हो जाएगा जी माइनस। तो ये आपका सोल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 6, +21 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -12। अब यहां देखें जी, एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर कभी भी माइनस नहीं होता, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस की भी होगी तो उसका आंसर प्लस आएगा। तो कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर माइनस नहीं हो सकता, इसलिए इसका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब यहाँ आ जाए, यहाँ भी यही काम करेंगे हम, 3x को उधर ले जाएं तो साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, 1 -4 इधर आके क्या हो जाएगा +4 और 5x -3x 5 2x, तो x 5/2। ले जी, इसका सोल्यूशन सेट हम इस तरह से देते हैं, x सच दैट x इन एलिमेंट। क्वेश्चन में उसने दिया था कि इसका एलिमेंट है, तो इसमें उसने दिया हुआ आपको r का, एंड 5/2 इज लेस देन x। ये अब ये रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन रह गया, ये भी मैं कर देता हूँ आपको, है तो आसानी, बोथ साइड्स का लेंगे स्क्वेयर एंड रूट कैंसिल हो गए, 2t + 4 इज इक्वल टू t - 1, t इधर आके माइनस हो जाएगा और +4 उधर जाके माइनस हो जाएगा जी। तो t की वैल्यू आ गई -5। अब आप इसको चेक कर लीजिएगा, अगर आपकी दोनों साइड इक्वल आती हैं तो आपका ये सोल्यूशन सेट होगा, अदरवाइज सोल्यूशन सेट नहीं होगा। लेकिन जी, आपके चैप्टर 7 के भी ऑल इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। जल्दी मैं करता हूँ, कहीं गलती होगी हो तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आखिर में हमेशा की तरह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को ना सिर्फ दुनिया के तमाम इम्तहानात में कामयाबी अता फरमाए, बल्कि आखिरत के तमाम इम्तहानात में भी कामयाब करे और तमाम मुसलमानों का ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।